चैप्टर 7 खुला आकाश। अलग अलग पैरा की अलग अलग स्टोरी है, कोई 2 लाइन की भी है, कोई एक एक पैरा की है। देखो, अंदर की दुनिया, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। यानी हमारे अंदर की यानी दिल की दुनिया, हम कहता ना वो बड़े दिल वाला है, उसका दिल ही नहीं है ऐसे। तो यहाँ वो कह रहे कि अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं बड़ी है। हम उनका विस्तार नहीं करते, यानी हम उसको माप नहीं सकते। बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं, यानी बाहर की अपेक्षा हम उसको छोटा कर रहे हैं। कौन सी? अंदर की दुनिया को। हमारा दिल छोटा होते जा रहा है और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इस भीतरी दुनिया में, यानी आज़ादी, पूरी आज़ादी कहाँ? अंदर की दुनिया में ही संभव है, जिससे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों से सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है। यानी स्वार्थी अर्थों में अपने लिए नहीं, लेकिन निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है, और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। यानी अंदर की दुनिया जो है अपने लिए तो विशेष ध्यान रखता है, लेकिन दूसरों के लिए निस्वार्थी भाव से भी रखता है। सेकंड, मकान पर मकान। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। यानी वो कह रहे कि जहाँ पे रहता है वहाँ पे मकान ही मकान है। जैसा अगर तुम नारकोली के यहाँ जाओ, पहले नारकोली के यहाँ कैसे झुपड़पट्टी, एक के ऊपर एक झुपड़पट्टी पूरा सेटअप था, तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे मकान के ऊपर मकान ही है। उस गली में पेड़ भी नहीं है, ना ही पेड़ लगाने की गुंजाइश, यानी पेड़ लगाने की गुंजाइश भी नहीं है, मकान ही मकान है। इतने मकान की लगता है कि मकान पर मकान लदे हैं। धन फन मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक सकरी गली से फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। यानी इतनी सकरी गली है, पतली गली है, जहाँ मकान के ऊपर मकान लगे हुए हैं और वहाँ कोई रास्ता भी नहीं दिखता। जिस मकान पे रहता हूँ उसके बाद झाँकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। यानी मकान के अंदर झाँकने से एक मकान दिखता है और एक तंग गली, नाली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। यानी चिड़िया दिखती है, लेकिन कहाँ पे दिखती है? झाड़ों पे या उड़ती हुई नहीं, टेलीफोन के तारों पे बैठी, और यहाँ घरों में यहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं। यानी चिड़िया को देखते हैं तो लगता है कि वो नेचुरल नहीं है, प्लास्टिक या रबड़ की है, जो शायद ही उधर उधर फुदक सके हो या चू चू की आवाज़ें निकाल सकती हो। मैं ऐसी साकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे, आसमान से और हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने में भारी कोशिश में हूँ। यानी तो राइटर कह रहा है कि मैं ये मोहल्ले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड, सही साहित्य। सही और संपूर्ण साहित्य वही है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या दाई आँखों से नहीं। यानी सही साहित्य यानी सही जो भी है जो हम दोनों आँखों से इसे देखते हैं, कोई भी एक आँख से हम दाई या बाई से नहीं देखते। जाने खुद को, ये अच्छा है। हम हमेशा दूसरों को करते हैं, हम हमारा नहीं देखते, हम भी वैसे ही होते हैं, लेकिन हम दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी करते रहते हैं। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे, कोशिश करें कि दूसरे या ये सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आया। ने कभी किसी दिन अपने बारे में बैठ के सोचो शांति से, दूसरों का ख्याल ही मत लेके आओ। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, यानी हम क्या है हम स्वयं जान सकेंगे, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम रखते हैं, यानी जो दूसरों के बारे में हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। यानी हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी, यानी दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी हम नहीं करेंगे। जिसके प्रतिशत मौजूद रहते थे वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हम अपनी सोच समझ में है। यानी दूसरों की सोच में भी उतना ही भरोसा रखो जितना हम हमारे पे रखते हैं। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। यानी हर एक के लिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव, स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव एक्सेप्टेंस का भाव रखना चाहिए। दूसरा, अन्य नहीं,
अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं है। अंतमय यानी फाइनली वो कहना चाहता है हमारे ही प्रतिरूप, प्रतिरूप यानी प्रतिबिंब, शैडो, हमारा ही शैडो हमसे अलग या भिन्न नहीं, यानी हमसे अलग नहीं है, हमारे साथ ही रहता है। सिर्फ मनुष्य होते, यानी यहाँ पे मनुष्यता की बात हो रही है कि हम मनुष्य है तो हमारे अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, मानवता के भाव होने चाहिए। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं, और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे वाघ केवल वाघ होते हैं और कुछ नहीं, या सारी गाय केवल गाय होती है, तो वैसे मनुष्य केवल मनुष्य क्यों नहीं होता, उसके अंदर अलग अलग कैसे होता है। हम कहते हैं ना वो खड़ूस है, शेर जैसा है, कुत्ते जैसा है, वैसा है। तो हम मनुष्य में कुत्तों को क्यों ढूंढते हैं, जानवर को क्यों ढूंढते हैं, हमें मनुष्य के अंदर मनुष्य ही रहना चाहिए। लुका छिपा कर जीना, लोग लुका छिपाने वाला काम करते हैं कि कोई कुछ लेके आया, चलो कोई नया फ्रिज लेके आया, अरे तेरे को मालूम है वो नया फ्रिज लेके आया है, वो नया एसी लाया है और हम नहीं ला रहे, और कोई छुपाते हैं वो सब। मुझे जीवन का सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है, चीज़ों को लुपा छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सब नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिससे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं, यानी वो कह रहे हैं कि यह बेईमानी है जहाँ हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है, यानी जो छुपाते हैं लोग, कुछ उसके साथ कुछ घटना हुई तो लोग छुपाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है कि लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर वो असलियत इतनी गंदी और धूत क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। जीने का अर्थ, बुढ़ापा का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे, यानी बुढ़ापा यानी ऐसा नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी भी खंड पे लागू हो सकते हैं, यानी मौत तो हमें कभी भी आ सकती है, 25 की उम्र में भी आ सकती है और 50 की उम्र में भी आ सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अभी मौत आए। बचपन, यौवन, बुढ़ापा, खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित है और चैतन्य हो, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसके सबके लिए कोई महत्व है। यानी जितनी ज़िंदगी है एकदम फुल फ्लेज में जियो, एकदम ताजगी से जियो, और दूसरों के लिए, अपने लिए जियो, दूसरों की हेल्प करके जियो, वही जीवन का महत्व है। लगभग इसी अर्थ में ही साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए विभाज्य पाता हूँ। इस यानी इसके लिए वो कह रहा है कि इस अर्थ में साहित्यिक चेष्टा, साहित्य यानी लिटरेचर, चेष्टा यानी एफर्ट, और जीवन चेष्टा, चेष्टा यानी एफर्ट्स, वही प्रयास को अपने लिए एक अविभाज्य यानी अनडिवाइडेड, अभिन्न पाता हूँ, यानी उसको डिवाइड इनसेपरेबल पाता है। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया, यानी 75 का हूँ, पता है मौत तो कभी भी आ सकती है, लेकिन जीना बंद नहीं किया है। यह एहसास की मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर आ सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए, यानी सार्थकता यानी महत्व अपने लिए या दूसरों के लिए। दिल्ली में रहना ये काम का नहीं है। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ, शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस जैसी है, सवरिया से लनफन हर वक्त चलाई मान। दिल्ली में रहने का मतलब यही, कहीं पायदान बराबर 2 कमरों के 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। यानी दिल्ली बहुत ही डेंस है, वहाँ पे 2 घरों के बीच में फंस गए तो फंस गए, बाहर निकलने का नाम नहीं ले सकते। ज़िंदगी का मतलब बस इतना है कि अब जब तक हम बंद पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। बहाने निकालना ये हमें अच्छी तरह से आता है। जब होमवर्क या कुछ होता है, सर मुझे टाइम नहीं मिला, स्कूल का ये काम था वो काम था, लेकिन कहीं बाहर जाना है, फ्रेंड्स के साथ टफ में जाना है, या पिक्चर देखने जाना है, या बर्थडे पार्टी में जाना है, तो बराबर हमारा टाइम निकलता है, लेकिन पढ़ाई के लिए हमारे पास टाइम नहीं निकलता। यानी ये क्या है, फैक्ट है कि हमें जिसमें शौक़ रहता है उसके लिए हम टाइम निकालते हैं, जो चीज़ में हमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें बहाना मारते हैं। तो जो हम शौक़ से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकल लेते हैं,
जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। अपने से बहस दूसरों से नहीं, अपनों से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। देखो, हम बाहर वाले किसी आदमी से झगड़ा करते हैं तो क्या होता है, खाली बहस ही होगा। लेकिन अपने फैमिली मेम्बर से कभी बहस करते, झगड़ा करते हैं तो गुस्से में क्या होती है, अपने दिल की बात निकल जाती है मुंह में। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि बस दूसरों से नहीं, अपनों से करो तो सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को तो सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है, यानी दूसरों के बहस से खाली झगड़ा हाथ लगेगा। लेकिन अपनों से बहस करोगे तो उनके मन में हमारे लिए क्या है वो बाहर निकलता है। चीज़ों की गुलामी, लास्ट पार्ट। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में ख़रीदा। देखो, हमने कंप्यूटर को नहीं, कंप्यूटर ने हमें 40,000 में ख़रीदा। आजकल उसकी गुलामी में हूँ, उसके नखरों को फिर से झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वो मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एक सेवा में मेरा उज्जवल भविष्य, यानी कंप्यूटर की सेवा करने में उसे अपना भविष्य लग रहा है। इसके पहले एक मोटर को मुझे भारी दामों में ख़रीद चुकी है, यानी एक मोटर ने भी उसको ख़रीद लिया है, उसकी सेवा भी कर रहा है वो। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदला, यह बहुत कम बदलता है, यानी आदमी का स्वभाव तो बदलता ही नहीं है, यह बहुत कम बदलता है। गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में, यानी गुलामी करना या करवाना उसके स्वभाव में है। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था, यानी राजा जो था वो एक मालिक था, बाकी उसके गुलाम थे, और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं, यानी हर एक चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। जैसे बाइक है, गाड़ी है, तो सब चलाते हैं तो सब उसके गुलाम हो गए, उस तरह से। और यहाँ पे ये ख़त्म होता है।